उन्हीं भारत माँ के बेटों का एक तेवर आपको सौंपता हूँ। अभी तक मैंने आपसे तालियां नहीं मांगी, लेकिन उन भारत माँ के बेटों के सम्मान में इस बार आपसे तालियों का बमंडर की उम्मीद करता हूँ। इस समारोह को एक उत्सव में बदलता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि अब जो बुरी नजर से देखेगी हम उन आंखों को फोड़ेंगे। अब जो बुरी नजर से देखेगी, धारा 370 आपको याद होगा, धारा 370 के समय में कश्मीर के अंदर कोई भारत माँ को गाली दे, कोई तिरंगे को फाड़ दे या जला दे, यहां तक कि कोई भारतीय सैनिकों पर पत्थर बरसाए तो बर्दाश्त किया जाता था। लेकिन अब धारा 370 हट चुकी है, समय बदल चुका है। जब पंक्तियां निवेदित करता हूं, ये तेवर आपको सौंपता हूं, संभालना पंक्तियों को, कि अब जो बुरी नजर से देखेगी हम उन आंखों को फोड़ेंगे। अब जो बुरी नजर से देखेगी हम उन आंखों को फोड़ेंगे। जो हाथ तिरंगा फाड़ेंगे हम उन हाथों को तोड़ेंगे। भारत माँ को गाली देना अब स्वीकार नहीं होगा। आस्तीन के सांपों से जरा भी प्यार नहीं होगा। भारत का अन्न पानी खाकर जो दुश्मन के गुण गाएगा, भारत का अन्न पानी खाकर जो दुश्मन के गुण गाएगा, भारत माँ के दामन में जो काले दाग लगाएगा, मुंह छिपाकर पीठ पीछे जो दुश्मन को गले लगाएगा, मुंह छुपाकर पीठ पीछे जो दुश्मन को गले लगाएगा, दुश्मन से पहले उस जयचंद का शीश उतारा जाएगा। दुश्मन से पहले उस जयचंद का शीश उतारा जाएगा। कोई बताए भारत माँ को, भारत माता पूछ रही। कुछ सवाल छोड़ता हूँ आपके बीच में जिनके जवाब मुझे भी मालूम नहीं है। और हिंदुस्तान में 90% लोग, 90% जनता वो है जिन्हें इन सवालों के जवाब का नहीं पता होगा, लेकिन 10% लोग जरूर ऐसे होंगे जो इन सवालों के जवाब जानते होंगे। वो सवाल आपके बीच में छोड़ता हूँ कि कोई बताए भारत माँ को, भारत माता पूछ रही, कोई बताए भारत माँ को, भारत माता पूछ रही, अमर तिरंगे की छाया क्यों कश्मीर से दूर रही? सत्ता के लालच में ईमान किसने बेचा था? सत्ता के लालच में ईमान किसने बेचा था? सत्ता के लालच में ईमान किसने बेचा था? एक देश में दो विधान, एक देश में दो विधान का मंजर किसने सौंपा था? एक देश में दो विधान का मंजर किसने सौंपा था? भारत माँ के सीने में ये खंजर किसने घोंपा था? भारत माँ के सीने में ये खंजर किसने घोंपा था? धारा 370 ने 70 साल परेशान किया। धारा 370 ने 70 साल परेशान किया। धारा 370 ने 70 साल परेशान किया। भूखे शेरों को मानो जंजीरों से बांध दिया। धारा 370 के आगे मनमानी होती थी, गद्दारों का लाभ हमेशा भारत की हानि होती थी। गद्दारों का लाभ हमेशा भारत की हानि होती। तब बताना चाहता हूं कि धारा 370 की आड़ में कश्मीर के अंदर कौन से कार्य होते थे। धारा 370 की आड़ में कश्मीर क्या था कि कश्मीर की गली गली में घोर अंधेरा छाया था। ध्यान चाहता हूं आपका, एक भी बात गलत बोलूं हाथ खड़ा करके विरोध करना, मैं अपनी जबान को लगाम दे दूंगा। या तो कुछ और सुनाऊंगा या अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। कश्मीर की गली गली में घोर अंधेरा छाया था। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर आतंकी साया था। कश्मीर की सुंदरता पर खून दिखाई देता था। कश्मीर में चीखों वाला शोर सुनाई देता था। कश्मीर जो सुलग रहा था बारूदी अंगारों से, कश्मीर जो गूंज रहा था पाकिस्तानी नारों से, कश्मीर में भारत मुर्दाबाद बोल मुस्काते थे। कश्मीर में सेना पर पत्थर भी बरसाते थे। कश्मीर में मेरा तिरंगा कई बार जलाया जाता था। कश्मीर में चांद सितारा अक्सर ही लहराता था। कश्मीर में आतंकियों को घर में बिठाया जाता था। कश्मीर में आतंकियों को घर में बिठाया जाता था। कश्मीर में आतंकियों को चिकन खिलाया जाता था। कश्मीर में आतंकियों को चिकन खिलाया जाता था।
इतने पर भी भारत के सैनिक कुछ भी ना कर पाते थे। इतने पर भी भारत के सैनिक कुछ भी ना कर पाते थे। भारत माँ का अपमान देखकर चुपके ही रह जाते थे। कश्मीर की इस गलती पर सेनानी शर्मिंदा थे। कश्मीर की इस गलती पर सेनानी शर्मिंदा थे। भारत माँ को गाली देने वाले दुश्मन जिंदा थे। भारत माँ को गाली देने वाले दुश्मन जिंदा थे। कश्मीर था भारत में, किसी और देश में नहीं था साहब। कश्मीर था भारत में, पर दूसरा देश दिखाई देता था। कश्मीर अखंड भारत का खंड शेष दिखाई देता था। कश्मीर था जिसको धरती का स्वर्ग बताया जाता था। कश्मीर था जिसको भारत का गर्व बताया जाता था। कश्मीर ही भारत माता का अभिनंदन था। कश्मीर ही भारत माता का अभिनंदन था। कश्मीर ही भारत माँ के माथे का भी चंदन था। कश्मीर ही भारत माँ के माथे का भी चंदन था। पर कश्मीर में भारत माता का सम्मान नहीं था। कश्मीर में भारत माता का सम्मान नहीं था। कश्मीर में जनगण मन का गान नहीं था। कश्मीर में भारत वाला संविधान नहीं था। कश्मीर में कहीं तलक भी हिंदुस्तान नहीं था। कश्मीर में कहीं तलक भी हिंदुस्तान नहीं था। तब बताना चाहता हूं, जो देश के दुश्मनों को घर में बैठाकर चिकन बिरयानी खिलाए, उन्हें क्या कहें? कहने की कोशिश मैं करता हूं, समर्थन आपके हाथों की तालियों में छोड़ता हूं। आप कितनी तालियां करते हैं? 2 मिनट और लूंगा साहब, ओनली 2 मिनट। बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को क्या कहें जो दुश्मन को गले लगा ले। जो दुश्मन को गले लगा ले उनको जयचंद के किरदार कहूंगा। 1.25 अरब की जनता के पक्के गुनहगार कहूंगा, या फिर सीधे सीधे उनको देश के गद्दार कहूंगा, या फिर सीधे सीधे उनको देश के गद्दार कहूंगा। कोई गद्दारों की सजा बताए, मैं उनको बस मौत के हकदार कहूंगा। मैं उनको बस मौत के हकदार कहूंगा। कश्मीर में देखा जाता अक्सर खूनी मंजर था। कश्मीर में देखा जाता अक्सर खूनी मंजर था। रोटी झील पहाड़ी नदियां नासूर जिगर के अंदर था। करोड़ों हिंदुस्तानियों के दुखों का एक समुंदर था। इस पीड़ा को हरने वाला केवल एक धुरंधर था। मैं साहब एक नाम लेने जा रहा हूं, अगर आप समझ जाओ तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कश्मीर में देखा जाता अक्सर खूनी मंजर था। रोटी झील पहाड़ी नदियां नासूर जिगर के अंदर था। करोड़ों हिंदुस्तानियों के दुखों का एक समुंदर था। इस पीड़ा को हरने वाला केवल एक धुरंधर था। भारती के लाल मोदी ने उसे निकाल कर फेंक दिया जो 70 सालों से भारत माँ के सीने में खंजर था। जो भारत माँ के सीने में 70 सालों से खंजर था। यूं ही खामोश नहीं थे शेर, उनकी तो मजबूरी थी। धारा 370 हटने की हसरत अभी अधूरी थी। यूं तो भारत की सेना उनका काल दिखाई देती थी, पर धारा 370 उनकी सुरक्षा ढाल दिखाई देती थी। पर धारा 370 उनकी सुरक्षा ढाल दिखाई देती थी। भारत की दौलत लूट रहे थे मेहनत खून पसीने की। भारत की दौलत लूट रहे थे मेहनत खून पसीने की। गद्दारों की आदत छूटी खून जिगर का पीने की। गद्दारों गद्दारी छोड़ो या आस छोड़ दो जीने की, वरना अब ताकत देखो 56 इंची सीने की। वरना अब ताकत देखो 56 इंची, वरना अब ताकत देखो 56 इंची सीने की। समय हमारा आया है, अब समय तुम्हारा नहीं रहा। समय हमारा आया है, अब समय तुम्हारा नहीं रहा। 370 खंजर का घाव गहरा नहीं रहा। सुन लो एक गद्दारों, तुम पे 370 का पहरा नहीं रहा। दौर पुराना बीत चुका है, दौर नया अब आया है। कश्मीर की धरती पर तिरंगा भी फहराया है। गद्दारों को गद्दारी का अंजाम बताया है। गद्दारों को गद्दारी का अंजाम बताया है। 370 को एक झटके में खत्म किया। मानवदपुरी के राम ने कोई बाण चलाया है। मानवदपुरी के
श्री राम ने कोई बाण चलाया है। अब कश्मीरी घाटी में भी जनगण मन को गाएंगे, अब कश्मीरी घाटी में भी जनगण मन को गाएंगे, वंदे मातरम गूंजेगा, तिरंगे को लहराएंगे। अब जनगण मन को गाएंगे, वंदे मातरम गूंजेगा, तिरंगे को लहराएंगे। अब शेरों की दहाड़ों से भी दुश्मन थर थर थर्राएंगे, जो हाथ पत्थर उठाएंगे वो हाथ काट दिए जाएंगे, जो हाथ पत्थर उठाएंगे वो हाथ काट दिए जाएंगे। केसर वाली क्यारी में बाहर अजब आ जाएगी, केसर वाली क्यारी में बाहर अजब आ जाएगी। फूलों वाली हरलता स्वागत को झुक जाएगी, पर जो राहों को रोकेगी वो शाख छाट दी जाएगी। जो भारत मुर्दाबाद कहेगी जीभ काट दी जाएगी, जो भारत मुर्दाबाद कहेगी। सब केवल 5 पंक्ति इस कविता की आपके समक्ष रखना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। ये बिन बारूद का विस्फोट हुआ है साहब, बिना बारूद का विस्फोट कितने कमाल का है। आपका ध्यान चाहता हूं कि इस असर कहां तक हुआ। एक बीड़ी जितना इसमें धुआं नहीं हुआ इस विस्फोट में, और इसका असर देखना कहां तक गया है। बिन बारूद का विस्फोट हुआ है, ना हुआ धमाका ना धुआं हुआ है, पर दुश्मन पाक भी दहल गया। अवधपुरी से रामराज अब कश्मीर तक फैल गया, अवधपुरी से रामराज अब कश्मीर तक फैल गया। और साहब जो कश्मीर के बासिंदे ये सोचते होंगे कि कश्मीर को हिंदुस्तान में मिला लिया गया है, तो उनका सोचना ऐसा गलत है। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, उसके बाद अपना स्थान ले। कि हमने तो जंग लगी तलवारों को बस धार लगाकर छोड़ दिया, हमने तो जंग लगी तलवारों को बस धार लगाकर छोड़ दिया। कुछ देशद्रोही गद्दारों का घमंड भी हमने तोड़ दिया, कुछ देशद्रोही गद्दारों का घमंड भी हमने तोड़ दिया। अब कश्मीर और भारत में कोई गैर पराया नहीं होगा, अब कश्मीर और भारत में कोई गैर पराया नहीं होगा। भारत का दुश्मन वो होगा जिसने तिरंगा अपनाया नहीं होगा। हम कसम खाकर कहते हैं, हम कसम खाकर कहते हैं, झेलम के पावन नीर की कश्मीर है भारत का और भारत मां कश्मीर की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुज देशभक्त।